डॉक्टर घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ। विकसित भारत 2047 बनाने के लिए भारत सरकार नीतिगत फैसले लेकर कार्य कर रही प्रोफेसर आनंद त्यागी। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से डॉक्टर घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज सोएपुर लालपुर के भूगोल विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन का शुभारंभ सोमवार किया गया। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रौद्योगिकी, विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ने की राह विषयक संगोष्ठी का उद्घाटन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी एवं पूर्व कुलपति एवं शेपा के निदेशक प्रोफेसर पृथ्वीश नाग, विशेष आमंत्रित अतिथि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज BHU के निदेशक प्रोफेसर UP सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर VS नेगी, दिल्ली विश्वविद्यालय सेंटर ऑफ हिमालयन स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडेय ने मां सरस्वती व स्वर्गीय घनश्याम सिंह के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। छात्र छात्राओं ने मंगलाचरण एवं स्वागत गान की प्रस्तुति दी। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत प्राकृतिक रूप से संपन्न देश है और हिमालय इसका मुख्य कारण है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। इस संगोष्ठी का मूलभूत उद्देश्य यही है। विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय युवाओं का है और किसी भी देश की उत्पादन क्षमता युवाओं पर निर्भर करती है, अतः इसके अनुसार नियम बनाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञान आधारित समाज का निर्माण किया जाना चाहिए क्योंकि ज्ञान ही अर्थव्यवस्था का आधार है। उन्होंने संगोष्ठी के विषय पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रौद्योगिकी आधारित प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को अत्यंत महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि सरकार इन सभी चारों विषयों को एक साथ समाहित करने के लिए सरकार नीतिगत कार्य कर रही है। सामाजिक सुधार, अन्वेषण, शिक्षा सुधार एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में सरकार कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब हमारा हिंदुस्तान 2050 तक तेजी से बूढ़ा होने की ओर अग्रसर है। उत्पादकता में कमी होने लगेगी, इसलिए अब नवयुवकों के लिए आगे आने वाले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पृथ्वीश नाग, पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने संधारणीय विकास लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि स्वयं को इन लक्ष्यों के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन को सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। यह नए तरीके से काम करने के लिए एक नया अवसर भी है। इसी क्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडेय ने कहा कि वैश्विक तापवृद्धि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। उन्होंने वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता जताते हुए कहा कि आने वाले समय में हिमालय के ऊपर ब्लैक कार्बन इकट्ठा होगा और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। प्रोफेसर VS नेगी ने कहा कि शिक्षा जगत चुनौतियों भरा क्षेत्र है। यहाँ होने वाला छोटे से छोटा बदलाव जीवन को प्रभावित करता है। शिक्षण संस्थान अपनी भूमिका का गंभीरता से निर्वाचन करे क्योंकि नवयुवा विकसित भारत की नींव है। प्रोफेसर UP सिंह ने कहा कि हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है ताकि हमारा पर्यावरण व संस्कृति सुरक्षित रहे। DAV कॉलेज के अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्रा ने कहा कि हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए तकनीक का इस्तेमाल ऐसा करना है कि पर्यावरण और अपनी सभ्यता संस्कृति बची रहे और विकास का इंजन आगे बढ़ता रहे। महाविद्यालय के प्रशासक संजीव सिंह ने समस्त अतिथियों को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगोष्ठी सारांशिका का विमोचन भी किया गया। संगोष्ठी के प्रथम सत्र में कुल 50 से अधिक शोध पत्र पढ़े गए। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत प्रबंधक नागेश्वर सिंह व विषय प्रवर्तन प्राचार्य डॉक्टर आनंद सिंह, संचालन डॉक्टर विपुल कुमार शुक्ला एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रचना पांडेय ने दिया। इस अवसर पर रजिस्ट्रार BHU अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर AS रघुवंशी, डॉक्टर जगवीर सिंह, राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के डॉक्टर जगदीश सिंह दीक्षित, डॉक्टर विनोद सिंह, डॉक्टर तारकेश्वर सिंह, डॉक्टर हौसिला प्रसाद सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, नई दिल्ली से आए शोध छात्राएं सारांश, अनुप्रिया, होनिया डाकपे, सूरज देव सहित देश के विभिन्न भागों से आए 350 छात्र, शोधार्थी एवं शिक्षक शामिल रहे। So all the themes, sub-themes or themes which are dealt in this seminar are putting up the future prospects through which we can handle the situation, different hazard, disasters, vulnerabilities to make something governance help our
our thoughts will help government governing bodies to put them in some how do you put it? नमस्ते, मेरा नाम सूरज देव है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंबेडकर कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी हूँ। आज यहाँ पे आप लोग आए थे सेमिनार में, तमाम बातें हुई एनवायरनमेंट को लेके और तमाम चीजों को लेके, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, धरती पे दो मेजर प्रॉब्लम है। एक है एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर, और दूसरा है ग्रीन हाउस इमिशन। इसके कारण धरती पे कई सारी समस्याएं हो रही है और उसी से निजात पाने के लिए कई प्रकार के उपाय इस शोध में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रेजेंटली एयर रेगुलेशन इज वन ऑफ द वेरी सस्पेंसिव रेगुलेशन। एयर रेगुलेशन को बड़ा सस्पेंस के रूप में देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप लोग ऐसे? एआई हमारा हैंडलिंग टूल है। एआई के द्वारा हम अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं और ये सारे युवाओं के लिए काफी हेल्पफुल है। इसे सीखना और इसे किस तरह से चलाया जाए, ये सीखना ज्यादा जरूरी है। युवाओं के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज एकदम सिंपल है, पर्यावरण को बचाना है, इमिशन कम करना है, प्लास्टिक का यूज कम करना है और टेक्नोलॉजी के साथ अर्थ को बचाने की कोशिश करनी है। क्या मैम, प्लीज योर शॉर्ट इंट्रो, एक अपना परिचय देते हुए आज आप लोग सेमिनार में आई हैं, कैसा अनुभव और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सारांश है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में रिसर्च स्कॉलर हूँ और मिरांडा हाउस में एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाती हूँ। और ये सेमिनार अटेंड करने के लिए हम दिल्ली से आए हैं। मौसम बहुत अच्छा है, प्लस लोग और लोगों की बातें वो भी बहुत अच्छी है और बहुत नॉलेजेबल है। विकसित भारत का प्रारूप बन रहा है। इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, कल्चर, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, जी, इस पे जल्दी काम होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, बिकॉज यू आर आप स्टूडेंट हैं, तमाम चीज़ों को देखती हैं। किस पे गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए विकसित भारत के? देखिए, काम तो सभी पर हो रहा है, जैसे कि थीम भी बोल रही है एनवायरमेंट, इकोनॉमी, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। आप आज के टाइम पर एक चीज़ को दूसरी से अलग नहीं कर सकते। आपको एक चीज़ को कॉम्प्लीमेंट, आपको किसी चीज़ को पूरा करने के लिए उसे दूसरी चीज़ के साथ सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, वरना आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पर ज़माना सिर्फ एक एक्सपर्टीज़ का नहीं है, एक ज़माना इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ का भी है, एक ज़माना मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ का भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक साथ मिला करके और फिर इस बात पर विचार करें। एक अपना परिचय देते हुए आज आप सेमिनार में आई हैं। विकसित भारत के प्रारूप बन रही है, तमाम मुद्दों पे कार्य हो रहा है, क्या कहेंगे? नमस्ते। सबसे पहले मेरा नाम होनिया डाकपे है और मैं ओरिजिनली अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ एंड मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। यहाँ के सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, ये पूरे कॉन्फ्रेंस का कल भी है और पहला ही दिन हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा सुनी है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, एमॉग हो गया, एक भारत को एक बहुत ही विकसित भारत को जिस तरीके से एक एम होता है वो कैसे ले जा सकते, उसके बारे हमने सुना। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि हिली रीजन के ऊपर कि किस तरीके से काम हो रहा है, रिसेंटली मैं गई थी नैनीताल में, तो वहाँ पे मैंने कैची धाम एक 5 दिन का रिसर्च सर्वे था वहाँ पे, जहाँ पे हमने टूरिज्म प्रेशर के ऊपर स्टडी किया। हमने करीबन 120 लोगों से बातें किया वहाँ पे कैची धाम और नैनीताल की पूरे ज़िले पे। बेसिकली हम ये देखना चाहते थे कि टूरिज्म किस तरीके से पानी और कचरे को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या वो पॉजिटिवली कर रहा है या फिर नेगेटिवली कर रहा है। तो वहाँ पे हमने एक नेगी जी से मिले वहाँ पे, जो कैची धाम में। तो कैची धाम का जो पानी का जो व्यवस्था है, आप सबको मैं बता दूँ, वो कोई ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, वो पूरा आप लोग के हिंदी में शब्द है स्रोत, नेचुरल सोर्स, जो स्प्रिंग वाटर होता है, उनको वो लोग एक टंकी में कलेक्ट करते हैं और वहीं से जितने भी होटल है, घरों में है, सब पानी वहीं से जाता है। जबकि नैनीताल में ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके पानी को दिया जाता है। तो वहाँ के कैचे धाम के जो नेगी जी हैं, वो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि वो कैसे स्रोत को बचाने के लिए काम करते हैं।
जैसे बहुत सारा कुल्स वो बनाते हैं एक, हाँ जी, वो एक ज़मीन को सबसे पहले खोदते हैं, फिर जब पानी आता है तो वहाँ पे पानी जम के इस तरीके से पानी को वो लोग बहने से, मतलब पानी जब बारिश होती है तो पानी वैसे ही बह जाता है, तो वो पानी ऐसे बहने वाला को रोकने के लिए वो एक कुल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से, और इरिगेशन चैनल, आपको मैं एक और एग्जांपल बता दूं, हमारे अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है, बहुत लंबा हो रहा है क्या बोलूं, हमारे अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब, सॉरी बोलूं, हाँ सर, क्या कहेंगे 2 दिवसीय राष्ट्रीय देखिए, संगोष्ठी? जो डॉक्टर घनश्याम दास कॉलेज में आज जो ये सेमिनार शुरू किया गया है, जिसमें विकसित भारत को थीम बना के, और जो हमारे दूसरे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, कल्चर है, टेक्नोलॉजी है, इन सबको कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज करें कि भारत को हम विकसित कर पाएँ। इस संदर्भ में यहाँ पे काफ़ी करीब 175 से ज़्यादा शोध पत्र यहाँ पे आए हैं, और विशेषज्ञ भी दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ भारत के जो दूसरे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग सभी के लोग शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ग्रामीण अंचल में स्थापित इस कॉलेज में इस तरह का आयोजन करना बहुत ही समाज के लिए और यहाँ तक के प्रबुद्धजनों के लिए, शिक्षा जगत के लिए बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। इसके लिए मैं यहाँ के हमारे मैनेजर हैं डॉक्टर नागेश्वर सिंह जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक सुंदर आयोजन किया। सर, अगर ग्राउंड पे देखा जाए, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वेरियस अलग अलग चीज़ों को बहुआयामी मार्ग से सर कैसे, क्या कोई रोड मैप या कुछ सर ऐसा बना? देखिए, ये ऐसे पैरामीटर्स हैं कि इन सबको एक साथ समाहित करके एक सांझी नीति बनाना उतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें जो हमारे नीतिगत निर्णय हमारी सरकारों ने लिए हैं उनको ध्यान में रखना होगा। जैसे हमारी सरकार ने विकसित भारत बनाने के लिए कई सारे पहलू किए, जिनमें सामाजिक सुधार भी है, जिनमें अन्वेषण भी है, जिनमें शिक्षा का पुनरुद्धार है, जिसमें हमारी पुरानी जो धरोहर है उसको लेके आना है, इसमें IKS भी है। तो असेंशियली ये सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सबको हमें एक साथ लेके आना होगा। और ये इस तरह की जो सेमिनार हो रहे हैं वो बेसिकली इसी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें हम इस तरह की योजनाएं बना सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को, इन सारी अप्रोचेज को एक साथ समाहित करके, इंटीग्रेट करके हम लोग किस तरह विकसित भारत के इस पथ पे आगे बढ़ें। सर, लोग लगातार पर्यावरण की भयावहता ही बताते जा रहे हैं। अब इतने दिन से रिसर्च हो रहा है, अभी तक कोई कंक्लूजन पे नहीं आया, केवल भयानकता ही बता रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भयानकता नहीं है, पहले तो हम इस चीज़ से अपने आप को थोड़ा दूर करें। बात भयानकता की नहीं है, बात महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या गलत हो रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो जब तक हम उसके इम्पैक्ट समाज को नहीं बताएंगे तो ठीक होने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। अभी हमारे काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति जी प्रोफेसर नाग ने ये बात बहुत ही सब शब्दों में आप लोगों को बताई कि देखिए, हर एक चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी है। जो यदि हम ऐसा माहौल पैदा नहीं करेंगे तो हमारा आज का नवयुवक इनके प्रति संज्ञानित कैसे होगा। बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्लास में भी जब तक आप बच्चे को नहीं डराएंगे वो नहीं पढ़ता है, आपको कुछ तो बताना पड़ेगा ना। इसलिए ये जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें भयावह स्थिति, तथाकथित भयावह स्थिति का प्रदर्शन आप लोग कह रहे हैं, ये बेसिकली हमारी नई जनरेशन को, हमारे युवक युवतियों को संज्ञानित करने की प्रक्रिया है कि अगले 25 साल इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वही हमने आपको बताया अभी, क्योंकि हिंदुस्तान लगातार बूढ़ा हो रहा है। देखिए, एक साल में 1 साल 2 महीने बूढ़ा हो जाता है और 2050 तक हम 60 क्रॉस कर जाएंगे। ये हमारा बेसिक कंसर्न है। उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो ये जो 25 साल हैं इनको हमें ठीक से इस्तेमाल करना है। और कैसे ठीक से इस्तेमाल करें, वो शिक्षाविद ही हमारे समाज को बताते हैं। वही जो हमारी संगोष्ठी हो रही है इसमें बताया जा रहा है। तो इसे भयावह स्थिति ना कहा जाए, ये संज्ञानित करने की प्रक्रिया है। थैंक यू। थैंक्स। स्पॉन्सर्ड नेशनल सेमिनार ऑन डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। सर, क्या कहेंगे? विकसित भारत की परिकल्पना के लिए निश्चित ही शोध से लड़के आगे बढ़ेंगे और देश का विकास, क्षेत्र का विकास भी निश्चित होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में इस तरह की कोई सुविधा नहीं सरकार ने दी है और
हमेशा हम सरकार से ये जरूर मांग करते हैं, आप लोग भी अपना पत्रकार बंधु से निवेदन के साथ ही करना चाहूँगा कि आप लोग भी ये मांग करें कि जितने सेल्फ फाइनेंशियल कॉलेज हैं वो इस व्यवस्था है जिससे कि पैसे का स्रोत भी है, पैसे का जैसे एडेड कॉलेज में ये ग्रांट देते हैं और सेल्फ फाइनेंस को ग्रांट दें, इससे भी बढ़िया कार्यक्रम कराया जा सकता है और निश्चित इस क्षेत्र का और भविष्य का बच्चों का भी भविष्य विकास के लिए आगे कार्य